हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। सभी घर पर हैं, इसलिए मैं भी घर पर हूं और ये मेरी पर्सनल जिम है। यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी ऑफिस भी बंद है, कोर्ट भी बंद है। पर दोस्तों, बात हम प्रॉपर लीगल मुद्दे पर ही हम करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है वॉइड मैरिजेज। ये जो वॉइड मैरिजेज यानी शून्य विवाह होते हैं, ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आते हैं। और आज हम इनके संबंध में सारी बातों को विस्तार से जानेंगे कि कब कौन सा विवाह शून्य होता है और इसके लिए क्या क्या प्रावधान हमारे कानून में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आज के विषय को। फ्रेंड्स, वॉइड मैरिजेज वो मैरिज होती हैं जिनको स्टार्टिंग से ही शून्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि ऐसे विवाह जो कि सोसाइटी पर बुरा प्रभाव डालते हैं, समाज पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए जो कोर्ट होती है वो इनको स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। अब बात यह आती है कि कब किसी विवाह को वॉइड यानी कि शून्य घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए कानून यह है कि जो भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होते हैं, उनको हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कि कोई विवाह कब वॉइड होता है, कब शून्य होता है, हम पहले ये जान लेते हैं कि कोई विवाह कब वैलिड होता है, किसी विवाह को जो है वैलिड होने के लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, किसी भी वैलिड विवाह की जो शर्तें हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 5 में दी हुई हैं। सेक्शन 5 में 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। जो पहली शर्त है वो ये है कि विवाह के समय जो पति और पत्नी हो वो अविवाहित होने चाहिए, पहले से उनमें से किसी का भी कोई विवाह ना हुआ हो, दोनों अनमैरिड हो। दूसरी जो शर्त है वो दी हुई है सैनिटी को लेकर के, यानी कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति पागलपन में ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, स्वस्थ चित्त हो। तीसरी जो कंडीशन है वो दी गई है एज के केस में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लड़के की एज कम से कम 21 वर्ष और लड़की की एज कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। चौथा जो कहा गया है वो ये कहा गया है, चौथी शर्त यह है कि जो मैरिज होगी वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ना हो। मतलब कि ऐसे रिलेशनशिप में ना हो जैसे कि वो किसी रिश्ते से बहन भाई आपस में हुए, तो ऐसे रिश्ते में शादी नहीं हो सकती है। और जो पांचवी कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो विवाह के दोनों पक्ष हैं वो सपिंड ना हो। अब सपिंड रिलेशनशिप क्या होती है, इसका उल्लेख करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आम मान्यता होती है कि अगर बहुत दूर की रिलेशन है तो उसमें शादी की जा सकती है, लेकिन जो कानूनन है, जो सपिंड रिलेशनशिप है, वो यहां बताती है पिता की पिछली 5 पीढ़ियां देखी जाएंगी, पिता की ओर से 5 पीढ़ियां देखी जाएंगी। और अगर हम माता की ओर से देखेंगे तो मदर की तरफ से 3 पीढ़ियां देखी जाएंगी। और जो वर या वधु है, जो लड़का या लड़की है, उसको पहली पीढ़ी माना जाएगा। यानी वर या वधु पहली पीढ़ी, उनके पापा या मम्मी दूसरी पीढ़ी, और इस तरह से अगर पिता की तरफ से देख रहे हैं तो 5 पीढ़ी और माता की तरफ से देख रहे हैं तो 3 पीढ़ी तक में आप रिश्तेदार आपस में नहीं होने चाहिए। इसी को सपिंड रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये 5 शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दी गई हैं। अगर इन 5 शर्तों को कोई विवाह पूरा करता है तभी वो वैलिड होगा। अब दोस्तों, बात यह आती है कि कोई विवाह वॉइड या शून्य कब होगा। तो यहां बात यह है कि यदि कोई विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 का उल्लंघन करता है तो वो विवाह वॉइड यानी कि शून्य होगा। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जब विवाह किया जाए तो लड़का और लड़की दोनों अनमैरिड होने चाहिए, पहले से उनका विवाह ना हुआ हो। यदि इस शर्त का उल्लंघन करके विवाह किया जाता है, इसका कॉन्ट्रावेंशन करके विवाह किया जाता है, तो फिर यह विवाह वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। सेक्शन 5 का क्लॉज 4 ये कहता है कि जो विवाह होगा वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में किया जाता है तो यह विवाह वॉइड या शून्य माना जाएगा। सेक्शन 5 का क्लॉज 5 ये कहता है कि जो कोई विवाह है वो सपिंड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई विवाह सपिंड रिलेशनशिप में किया जाता है तो यह विवाह वॉइड या शून्य होगा।
तो दोस्तों इन शॉर्ट, यदि कोई विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 की शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसा विवाह वॉइड या शून्य होगा। वैसे तो ऐसे विवाह को शून्य करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रारंभिक अवस्था से ही शून्य होता है, उसका कोई एक्सिस्टेंस माने नहीं जाता, वो इस तरह से लिया जाता है कि विवाह कभी हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर इसकी डिक्री लेना चाहें तो इसके लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ती है और जो पार्टी होगी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो विवाह ये गलत तरीके से हुआ है, ये इन शर्तों का उल्लंघन करता है। तो ऐसे में जो कोर्ट है वो ऐसे विवाह को वॉइड करार कर देगी। मैरिज या शून्य विवाह के केस में दोनों में से कोई भी पार्टी दूसरा विवाह कर सकती है। इसके लिए उसे डाइवोर्स की डिक्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शून्य विवाह है ये ऐसा विवाह है जो प्रारंभिक अवस्था से शून्य था, इसे विवाह की तरह माना ही नहीं गया। इसलिए अगर कोई पार्टी दूसरा विवाह कर लेती है तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो उस पर द्वि विवाह के लिए, बायगमी के लिए केस नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये कानून है हमारा शून्य विवाह के लिए, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो या ये चाहें कि मैं अगला वीडियो किस सेक्शन पर लेकर आऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा।